एक काली दो गोरी बहनों की ससुराल में मुंह दिखाई। वैदेही, देखना, इस नेल पॉलिश का कलर मेरे हाथों पर कितना प्यारा लग रहा है। हम दोनों बहनें इतनी गोरी जो हैं, हम दोनों पर तो कोई सा भी रंग खिलता है। हम दोनों काले कलूटे जो नहीं। असल में वैदेही और मानसी अपनी काली बहन रजनी का मन दुखाने के लिए कह रही थी। मालती और रामनाथ की 3 बेटी हैं, जिसमें मानसी और वैदेही गोरी और तीखे नयन नक्श वाली है, तो रजनी काले रंग की सादगी में रहने वाली लड़की, इसलिए दोनों बहनें उस बेचारी को पसंद नहीं करती। तुझे पता है वैदेही, मेरी सहेली प्रिया की भी शादी हो गई, मगर हमारी तो कुंडली में जैसे हमारी काली कलोटन बहनी शनिदेव बनी बैठी है। वही तो, इसकी खुद की शादी तो हो नहीं रही, इसके काले रंग की वजह से हमारी भी शादी कट जाती है। पता नहीं ये हमसे बड़ी क्यों है। अपनी दोनों गोरी बहनों को ताना मारते देखकर रजनी रो पड़ती है। छोटी, तुम दोनों मुझे ताना क्यों मारती हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, दुश्मन थोड़ी ही, जो तुम्हारी खुशियां नहीं चाहूंगी। मैंने तो बाबा से ये तक भी कह दिया है कि वो तुम्हारी दोनों की शादी कर दे। रहने दो, ये ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में रामनाथ हाथों में मिठाई का डिब्बा लिए घर आते हैं। अरे मालती, कहाँ हो तुम? अजी, क्या हुआ? बड़े खुश लग रही हो, बात बन गई क्या? ऐसा ही समझो मालती, कल केतकी जी अपने तीनों बेटों के साथ हमारी तीनों बेटियों को देखने आ रही हैं। आज मैं उनके घर गया था। बड़ा ही अच्छा घर द्वार बना रखा है। तीनों बेटे भी अपने पैरों पर खड़े हैं। घर में नौकर चाकर सब है। यह सुनकर दोनों गोरी बहनें आपस में फुसफुसाने लगती हैं। वैदेही, इतना अच्छा घर मैं भी तो जाने नहीं दूंगी अपने हाथ से। अगले दिन दोनों गोरी बहनें खुद अच्छे से सज धज कर तैयार हो जाती हैं और वैदेही फिर से रजनी को धमकाती है। अरे ओ कलमोही, आज के लिए ना अपने चेहरे पर मेकअप पोत लेना, वरना आज ये रिश्ता कटाना तो तेरी खैर नहीं। मगर रजनी बिना मेकअप के केतकी के सामने आ जाती है, जहां उसका सांवला रंग देख केतकी मुंह सिकोड़ लेती है। अरे केतकी जी, यही है मेरी तीनों बेटी। देखिए भाई साहब, मुझे आपकी दोनों छोटी बेटियां तो पसंद है, मगर आपकी बड़ी बेटी रजनी का रंग दबा हुआ है, और जो कि मैं तो सुंदर बहू ही ढूंढ रही हूँ। माफ कीजिएगा केतकी जी, मगर अपनी बड़ी बेटी से पहले मैं अपनी दोनों छोटी बेटियों का ब्याह नहीं कर सकता। तभी शुभ रजनी की सादगी को देखकर कहता है, माँ, मुझे रजनी पसंद है। केतकी अपनी तीनों बेटों शुभ, गौरव और वीरेन की शादी कराकर अपनी 2 गोरी और एक काली बहू को ब्याह कर घर ले आती है, जहां वो बड़े भेदभाव के साथ अपनी सिर्फ दोनों गोरी बहू का गृह प्रवेश कराती है। अरे आओ आओ मेरी सुंदर सुंदर बहुरानियों, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। जल्दी से दोनों इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ जी। तभी रजनी उम्मीद भरे मन से अपनी सास को देखकर बोलती है, माँ जी, आपने मेरा स्वागत तो किया ही नहीं, रुक जरा। तभी सास काले तिल से भरी थाली और तेल लेकर आती है। ये क्या है माँ जी? तेल और तिल है। हमारे यहाँ शनिदेव का स्वागत यही चढ़ावा देकर होता है। ये सुनकर केतकी की दोनों गोरी बहुएं अपनी सुंदरता के गुमान में रजनी पर बहुत हंसती हैं। सासू माँ, आपने तो माहौल बना दिया। तभी शुभ अपनी माँ को रजनी के साथ ऐसा भेदभाव करता देखकर भड़क जाता है। माँ, रजनी इस घर की बहू है और मेरी पत्नी, आप उसका इस तरह अनादर नहीं कर सकती। तभी केतकी झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती है। देखो देखो दुनिया वालों, मेरी काली बहू के घर में कदम रखते ही मेरा बेटा मेरा ना रहा। शुभ जी, जाने दीजिए, माँ जी का दिल दुखाकर मुझे अपना स्वागत नहीं कराना। फिर तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जहां वीरेन और गौरव अपनी पत्नी को डायमंड का सेट देते हैं। मानसी, ये तुम्हारे लिए। वाह, डायमंड सेट, थैंक यू गौरव। तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। तो वहीं शुभ रजनी को गुलाब देता है। रजनी, मैं सारा दिन सोचता रहा कि मैं तुम्हें क्या तोहफा दूं, तब जाकर तुमसा एक तोहफा मिला। ये गुलाब जो सबको भाता है और अपनी खुशबू से सबको अपना बनाता है। देखना, तुम भी बहुत जल्दी माँ को जीत लोगी। शुभ जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो ना। आप तो इतने सुंदर हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाती, फिर आपने मुझे ऐसी काली बदसूरत को क्यों चुना? तभी शुभ रजनी को आईने के पास लेकर आता है। क्योंकि मेरी रजनी जैसा मन और सादगी और किसी में नहीं।
अपने पति के मन में अपने लिए प्यार और सम्मान भरा देखकर रजनी की आंखों से आंसू भर आते हैं। अगले दिन केतकी अपनी दोनों गोरी बहू को सोता हुआ छोड़कर रजनी का दरवाजा पीटती है। बहू रानी, अरे ओ बहू रानी, उठ जा। रजनी सहमी हुई दरवाजा खोलती है। प्रणाम माँ जी। क्यों री, इतनी देर से क्या बहस चला रही थी? जाकर काम कर। पर माँ जी, घर में तो नौकर चाकर थे। अच्छा, तो अब लाडो रानी को नौकर चाकर चाहिए। क्यों री मेरी काली बहू, तेरे क्या हाथ टूट गए हैं? जाकर काम कर। बेचारी रजनी उतने बड़े घर की साफ सफाई करते थक कर चूर हो जाती है। तभी केतकी उसे और काम अड़ा देती है। ये ले राख, आंगन में जो शादी की हांडे बर्तन पड़े हैं इसी से मांजना है और अच्छे से चमकना चाहिए। राख से बर्तन मांजने की आदत ना होते हुए भी बेचारी रजनी उस ठंड भरे माहौल में ठंडे पानी में बड़े बड़े बर्तन मांजती है। सुबह को केतकी लहंगा लिए गोरी बहू के पास आती है। उठ गई मेरी बहू रानियों, ये देखो तुम दोनों की मुंह दिखाई का जोड़ा सिलकर आ गया है। अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, ये हल्दी चंदन का लेप मैंने खास तुम दोनों के लिए बनाया है, इसे लगा लेना। इससे तुम्हारे चेहरे पर और भी ज्यादा निखार आ जाएगा। इतने में चाय लेकर रजनी अंदर आती है। माँ जी, इतना महंगा जोड़ा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, मेरी दोनों गोरी बहू की मुंह दिखाई जो है आज। माँ जी, मुझे भी मेरा मुंह दिखाई का जोड़ा दे दीजिए। अरे तुझ जैसी काली बदसूरत की मुंह दिखाई करके मुझे अपनी नाक थोड़ी कटवानी है। चल तू जाकर मुंह दिखाई के लिए खाना बना। केतकी रजनी की मुंह दिखाई के लिए साफ मना कर देती है। वो रोते हुए रसोई में चली जाती है। ये काला रंग दिया ही क्यों, जो मेरी खुशी में अभिशाप ही बन जाता है। अगर मैं भी अपनी दोनों बहनों की तरह गोरी होती तो सासू माँ मुझे भी उन्हीं के जितना मान देती। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। तभी सज धज कर वैदेही और मानसी सोफे पर जाके बैठ जाती हैं। सुन मेरी काली बहू, कोल्ड ड्रिंक लिया बाहर। रजनी घूंघट ओढ़े बाहर आती है, जहां दोनों गोरी बहनों की मुंह दिखाई चल रही होती है। अरे वाह केतकी, बहुएं तो तेरी दोनों ही हूर हैं, है ना पुष्पा? हाँ, बला की खूबसूरत हैं दोनों। तारीफ पाकर दोनों बहनों का मन घमंड से भर जाता है। दिन बीतते हैं। केतकी अपनी दोनों गोरी बहुओं के लिए तोहफे लाकर देती, मगर रजनी से मीठे मुंह बात भी नहीं करती। एक रोज केतकी जब मंदिर से लौट रही होती है कि तभी एक गाड़ी वाला उसे मार देता है, जहां डॉक्टर की जांच में पता चलता है, देखिए, एक तो बुढ़ापे का शरीर है, घुटनों के अंदर का मांस फट गया है, इसलिए अब ये 6 महीने तक चल फिर नहीं पाएंगी। इनका ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर। तभी मुंह चढ़ाकर केतकी कहती है, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मेरी दोनों बहुएं हैं मेरा ख्याल रखने को। तभी दोनों घिन करते हुए कहती हैं, सासू माँ, आपने सुना नहीं? डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि आप बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगी। ऐसे में आपका बाथरूम वगैरह साफ करना हमारे बस की नहीं। हम कोई आया थोड़ी ही है, और मुझसे तो रात में जगह भी नहीं जाता, वरना मेरी आंखों के आगे डार्क सर्कल पड़ जाएंगे। मैं बिस्तर में क्या पड़ी, तुम दोनों मुझसे मुंह फेर रही हो। दोनों बहनें बिना जवाब दिए बहाना बनाकर चली जाती हैं। फिर रजनी कहती है, माँ जी घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपकी सेवा। रजनी ही केतकी की खूब सेवावाड़ी करती है। उसे बाथरूम तक ले जाने से लेकर रात भर उसके पांव दबाना, खिलाना पिलाना, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाती है और केतकी हाथ जोड़ लेती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ में और तेरी दोनों बहनों में हमेशा 2 आंख किया। तुझे एक रंग की बुनियाद पर कितना दुत्कारा। आज पता चला मैंने जिसे पत्थर समझा वो असल में हीरा है। ये सुनकर रजनी के मन में दबा हुआ दुख खुशी के साथ आंसू बनकर बहने लगता है। माँ जी। केतकी रजनी को पूरे मन से बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। वहीं दोनों गोरी बहनें अपने मतलब परस्त बर्ताव की वजह से अपनी जगह खो देती हैं।